डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, जब भी ईश्वर किसी को बुलाहट देता है, बुलाता है, तो उसे इतनी आसानी से त्यागता नहीं। उसके पीछे पड़ा रहता है, भले ही वह इंसान अयोग्य ही क्यों न हो। ईश्वर उसे योग्य बनने की कृपा देगा। भले ही वह इंसान पापी ही क्यों न हो, ईश्वर उसे अपने पाप से उभर कर पवित्रता के मार्ग पर ले जाएगा। भले ही वह इंसान स्वार्थ भरा जीवन ही क्यों न जी रहा हो, ईश्वर उसे निस्वार्थ बनने की कृपा देगा। यह सब उदाहरण संत पेतरुस से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और आज के सुसमाचार में भी बिल्कुल यही बात हमें सुनने को मिलता है। याद कीजिए, जब सबसे पहली बार प्रभु यीशु पेतरुस के नाव में चढ़े, प्रभु यीशु की उपस्थिति में पेतरुस को अपने पाप का एहसास हुआ और वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा, प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मेरे मित्रों, पेतरुस को पापी मानकर क्या प्रभु यीशु ने उसे त्याग दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में पेतरुस के प्रति एक महान योजना थी। पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। उसके इस अयोग्य जीवन को देखकर क्या प्रभु यीशु ने उसे त्याग दिया? नहीं। उसकी अयोग्यता से उभार कर प्रभु यीशु ने उसे योग्य बनाने की कोशिश की, योग्य उसे रास्ता दिखाया। क्यों? क्योंकि उसके मन में पेतरुस के प्रति एक महान योजना थी। आज के सुसमाचार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेतरुस तो कमजोर इंसान था, अयोग्य था, पापी था, लेकिन आज के सुसमाचार में हमें यह जानने को मिलता है कि वह स्वार्थ से भी भरा हुआ था और इसीलिए तो वो अपने स्वार्थपूर्ण प्रश्न से प्रभु यीशु के पास जाता है और कहता है, प्रभु हमने तो सब कुछ त्याग दिया, बदले में हमें क्या मिलेगा? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु उसे त्यागता नहीं क्योंकि उसके मन में उसके प्रति एक महान योजना है, बल्कि उसे एक उचित उत्तर देता है ताकि वो अपने स्वार्थ भरे जीवन से उभर कर उस योग्यता पूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़े। ठीक इसी प्रकार यदि प्रभु ने आपको बुलाया है ना, तो भले ही आप अयोग्य ही क्यों न हो, प्रभु आपको योग्य बनाएगा। भले ही आप पापी ही क्यों न हो, ईश्वर आपको उस पाप से उभरने की कृपा देगा। और भले ही आप स्वार्थपूर्ण जीवन ही क्यों न जी रहे हो, प्रभु आपको निस्वार्थपूर्ण जीवन जीने की कृपा देगा। दूसरी बात, ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मेरे मित्रों, ईश्वर का प्रेम इतना महान है, बदले में क्या हम उससे कुछ मांग सकते हैं? क्या मांगने योग्य भी है हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाते हुए हमारे मन में कोई लेन देन की भावना न हो, कोई लाभ या हानि की भावना न हो, न ही कोई स्वार्थ भरे जीवन की भावना ही हो। मेरे मित्रों, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम निस्वार्थ हो, वही काफी है। सबों को जय श्री।